छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी मैथमेटिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न 1। अब देखिए इस सवाल के लिए, इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर में से खोलते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दूना और दोनों की मल्टीप्लाई गुणा। ठीक है। अब देखिए 476 का वर्ग हो गया, ठीक है, और प्लस 424 का वर्ग हो गया और प्लस दूना और दोनों की गुणा 476 गुणा 424। और फिर ये दे रखा है इसने माइनस में 4 गुणा 476 गुणा 424। ठीक है। अब देखिए एम्प्लाइज बराबर, अब क्या करें? ये तो ऐसे ही रहेगा 476 का वर्ग प्लस 424 का वर्ग। जब इन दोनों को घटाएंगे, ये क्या है? दूना है, इसे एक करके, और ये 4 हैं। 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचे, माइनस के 4 हैं, गुणा 476 गुणा 424। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया? ये देखो, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना। बस इसको ऐसे ही लिख दो। तो 476 माइनस 424 का होल स्क्वायर। अब भाई 476 में से 424 घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 52 का वर्ग। ठीक है ना। अब 52 का वर्ग इसकी गुणा कर लो, 52 गुणा 52। यहाँ देखो 52 में 52 की गुणा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 4 0 6 और 7 और 1 2704। कितना आया? 2704 आंसर। अब विकल्प देखिए कौन सा सही है हमारा। तो विकल्प 2704, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना सवाल? हो गया। अगला सवाल देखिए भाई। अब सवाल नंबर 2 देखिए आपके सामने है। क्या दे रखा है? दूसरा सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो संख्याओं का औसत क्या होगा? अरे दूसरी संख्या होगी, पहले दो संख्याएं, दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं हम फॉर्मूला, याद होगा आपके लिए। देखो इसे याद रखें, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है ना। अब एक संख्या पता है, एलसीएम पता है और एचसीएफ पता है, तो दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना है? ले से ये 600, एचसीएफ कितना है? 12, और एक संख्या कितनी है? 24। देखो तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 2 से 600 300 बार। तो कितना? दूसरी संख्या कितनी है? तीसरी 300 आता है। औसत बराबर दो संख्याओं का योग, 300 प्लस कितनी है? 24 बट्टे कितनी संख्या है ये? 2, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या है 2, कितना हो गया जोड़? 324 बट्टे 2। अब भाई विभाजित करो, 2 एकन 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4, 162 आंसर।
अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही है हमारा। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया सवाल? समझ में आ गया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं अब, ठीक है। सवाल 2 हो गया, तीसरा सवाल देखिए अब। सवाल नंबर 3 यहाँ तक हो गया ये पूरा। तीसरा सवाल आपके सामने है। अब इस सवाल पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी। हो गया इतना काम। अब देखिए इस सवाल को। दो संख्याओं का लेस है 2310 तथा में से 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो अभी बताया था ये सवाल ऐसा। तो भाई फॉर्मूला क्या है? दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ अपॉन एक संख्या। अब भैया एलसीएम कितना है? 2310। एचसीएफ कितना है? 30। एक संख्या कितनी है? 210। 0 से 0 कट गया, 3 सत्ते 21, 7 से इसे काटो तो ये कितना कटा? देखो 7 तिया 21, 2 बचे फिर 21 हो गया, 7 तिया 21 और 0 आंसर। अब देखिए विकल्प में कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर आया है, 330। हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं अब देखो सवाल नंबर 4 आपके सामने है। इसका हल देखें, सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दो। इसमें भाग देंगे हम 21, 11, 19, 99। अब देखो ये कितने, 1 2 3 4 अंक और ये भी 4 अंक है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ना जाने की 0 लग गई। ठीक है। अब दशमलव लगा दिया। जब यहाँ दशमलव लगा दिया हमने तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। इतना हो गया। अब क्या करें भाई, देखो अब 2 से भाग लगाएंगे 19 में, कितनी बार जाएगा? 2 निम 18, बस 9 यहाँ लिख लिया और 9 की गुणा की इसमें। देखिए 9 एक 9, 9 एक 9, 9 एक 9 और 9 दूनी 18। ठीक है। अब इसे घटाएं, 10 में से 9 गए, यहाँ से 1 ले लिया कह रही, तो 10 हो गए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 कितने रह गए? यहाँ 8, 8 में से यहाँ से ले लिया 18 हो गए, 18 में से 9 गया, कितने बचे? 9। फिर यहाँ 8 रह गए, यहाँ से 1 ले लिया 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 18 बचे, 18 में से 4 कुछ नहीं। अब 3 हो गए, 1 और 0 बढ़ा ली। ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 4 बार गया। ठीक है ना। 4 यहाँ लिख लिया। अब लगा 4 की गुणा करो, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ठीक है। अब देखो यहाँ से कैरी लिया 10 हो गए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 10 0 हो गया, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितने रह गए? 8, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, 1466। 1 0 फिर रख ली, 1 2 3 4। अब कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 7 बार जाएंगे तो देखो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 आ जाएगा यहाँ, तो ये नहीं आएगा, 6 बार जाएगा, 6 एकन 6, 6 एकन 6 और 6 एकन 6, 6 दूनी 12। अब देखो कितना बचा इसमें से, 10 कैरी लिया 10, 10 में से 6 गया, कितने हो गए? 4। यहाँ कितने रह गए? 5। यहाँ से कैरी लिया 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 5, 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1। लेकिन हमारा आंसर देखो विकल्प में, देखो 0.946, इसमें से कोई नहीं मिल रहा है 0.946। तो विकल्प कौन सा होगा? जल्दी से देखो,
तो इसका विकल्प है ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें कोई नहीं मिला आंसर, तो विकल्प ई सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए 5वें सवाल में 58 भागित 28 गुणा क्वेश्चन मार्क दे रखा है -1653 बराबर 1064। 1064। अब इसे कैसे करेंगे देखिए। देखो यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन, हल। सबसे पहले क्या करें, हाँ इसकी जगह पर x रखते हैं। देखो 5852 भागित 28x माइनस 1653 बराबर 1064। इतना हो गया। अब इसको इधर ले जाएं। इधर ले तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 1653। ठीक है, 1653। अब देखिए 58 भाग को क्या करते हैं, गुणा। 1/, कितना हो जाएगा 28 गुणा x। तो ये तो अलग है ना गणित में, बराबर इसे जोड़ो। 4 और 3 7, 6 और 5 11 हासिल का 1 6 और 1 7, 1 और 1 2, 27 17 हो गया। ये कितना होगा, 27 17। अब जी क्या करें, 28 से इसमें भागित करें तो ये होगा, देखो 58 में भाग दें। यहाँ देखो भाग दिखाते हैं आपको करके। 28 58 28 दूनी 56 होते हैं, 2 बचा 5 2, 252 हुए। अब क्या हुआ, एक सेकेंड, उतार ली ना 5। ध्यान दो, यहाँ 28 दूनी 56, 58 में 56 गए, 2 बचे, उतार ली ना ये 5। अब 28 नहीं जाएगा, ना जाने की 0 उतार ली, फिर 2 उतार लिया हमने, ये 2 हो गया। कितना हो गया, 252 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाएगा, 9 बार जा रहा है। 9 9 9 अट्ठे 72, 7 बचे, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने हो गए, 18 19 20 5 25। तो कितनी बार कटा, 209 बार। यहाँ आ जाओ, कितनी बार कटाएंगे, 209 बार। अब देखो x बराबर 27 और 17, कितना ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। चलो ये ऐसा हुआ, 209 x बराबर 27 17 बचा, इसलिए x बराबर 27 17 बट्टे 209 अपॉन में। अब 209 से भाग लगाओ, देखो यहाँ देखते हैं भाग, 209 27 17 कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा है। तो 209, 11 में से 9 गए, 9 10 11, 2 बचे, यहाँ 6 उतार ली ना 7। अब जाएगा ये 3 बार, 2 3 3 3 27 का 27, 3 दूनी 6,
कितना आया? 13 आया, 13 आंसर। अब विकल्प देखिए, विकल्प में आइए तो विकल्प यहाँ देखो, विकल्प बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, बी हो गया आंसर। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6। रूट 20/25 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा रूट 81। देखिए इसका सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो रूट 20/25 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा रूट 81। 20/25 का वर्गमूल करते हैं, 20/25 जोड़े बन गए, नीचे से जोड़े बनाते हैं। अब पहला क्या आया देखो, पहला आया 4 से जा रहा है, 4 यहाँ लिख दिया और 4 की गुणा की हमने, 4 चौक 16। ठीक है, अब 4 और 4 8 जुड़ गया, 20 में से 16 गए, 4 बच्चा, उतार लेना, ये पूरा जोड़ा 25। अब 8 से कितनी बार जा रहा है? 8 पंजे 40, 5 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, ऐसे करते हैं। गुणा करो 5 25, 2 बचे, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कुछ ही नहीं बचा, तो क्या इसका वर्गमूल आया? 45। तो कितना आ गया? 45 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 81 का तो पता ही है, 9 में 81 9 होते हैं। ठीक है, और 9 से काटो, कितनी बार कटा? 9 पंजे 45, 5 बार। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? आंसर 5 आ गया जी। अब विकल्प देखिए कौन सा सही है हमारा, विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हो गया, सभी का हो गया ना।